नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी न्यूज रूम में और इस समय आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। नीमच शहर की बहुचर्चित समस्या, जी हां, बंगला बगीचा समस्या, जिसको लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने एक मुहिम चलाई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस अभियान को लेकर हमारे वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह, जो कि बंगला बगीचा रहवासियों के पास पहुंचे हैं, जहां पर उनकी समस्या जानी गई है, वह कई चर्चाएं भी की गई है। क्या कहा बंगला बगीचा रहवासियों ने, आप खुद ही सुनिए। भाई साहब एमपी, उनकी टीम, मुस्तफा भाई और उनका मैं आभारी हूं कि वो नीमच के बंगला बगीचा समस्या को लेकर जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। नीमच में पिछले 20 साल से देखने में आ रहा है कि यहाँ जब जब चुनाव हुए हैं बंगला बगीचे को लेकर लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने वोट मांगे हैं, परंतु बंगला बगीचा वालों की समस्या जैसे की तैसे बनी हुई है। आज भी पानी निकास को लेके कई बंगलेवासी परेशान हैं। नीमच में जो बंगलों में ड्रेनेज लाइन खुली लगी है वो भी कोई किसी काम की नहीं है, उसमें किसी तरह के पानी का ढलाव नहीं दिया गया। दूसरा, समस्या हल क्यों नहीं हो रही है, उसका मुख्य कारण है यहाँ पर नीमच नगर पालिका में पिछले 20 से 25 साल कर्मचारी बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाकर अपनी घर रोजी रोटी चला रहे हैं, परंतु बंगला बगीचा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि शिवराज सरकार ने बंगला बगीचा का आश्वासन दिया कि अब शीघ्र ही बंगला बगीचा समस्या हल हो जाएगी। इसकी फाइलें नगर पालिका, कलेक्टर कार्यालय से फिर नगर पालिका, वही कर्मचारियों को कलेक्टर कार्यालय में बिठा रखा है। पूर्णवास योजना के तहत वो वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं। जिनको पैसे मिलते हैं उनका काम हो जाता है, जिनसे पैसे नहीं मिलते हैं उनका काम नहीं होता है। बंगला बगीचा समस्या हल हो ही नहीं सकती क्योंकि नगर पालिका कर्मचारी चाहते ही नहीं समस्या हल करना और जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं। उनको मालूम है हर चुनाव में मुद्दा उठाएंगे और वापस जनता से वोट लेके आएंगे, पर अब जनता इनके बहकाने में आने वाली नहीं है। अब जनता धन्यवाद देगी नीमच के पत्रकारों को, जनप्रतिनिधियों को, जो उनकी समस्या को हल करे और बंगला बगीचा की समस्या को पुरजोर से हटाए। और चुनाव पहले जब तक बंगला बगीचा समस्या हल नहीं होती है हम इनका बहिष्कार करेंगे ऐसे नेताओं का, और इनको जनता से भी अनुरोध करेंगे कि ऐसे नेताओं को वोट न दें। कि जिस चीज़ के लिए सरकार, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्यों को चुना जाता है या जहाँ पर भी राजनेताओं का चुनाव होता है जिस भी उसके ऊपर, तो वो उन्होंने जनता की मांगों को और जनता की समस्याओं को पूरा करें। चूँकि 74 साल हो चुके जब बंगला बगीचा की समस्या को लेते हुए, लेकिन 74 साल के अंदर 16 से 18 बार सरकारें बदली है। सरकार बदलने के बाद में सरकार ने राजनीतिक लॉलीपॉप दिखाया है कि हम बंगला बगीचा की समस्या का समाधान करेंगे। चूँकि अब 2 माह बाद वापस नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, जिसके ऊपर वापस सिंह सरकार ने कह दिया कि बोले कि हम बंगला बगीचा की समस्या के अंदर जाते हैं। लेकिन अब बंगला बगीचा वासी उसी समय नगर पालिका के पार्षद या अध्यक्ष के लिए वोट देंगे जब तक कि इसका मुद्दे का सुलझारा नहीं होता। चूँकि बंगला बगीचा वासियों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि बंगला बगीचा वासी एक किराएदार या खाना बदोश की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मूलभूत समस्याएं जो होती है बंगला बगीचा वासियों के लिए, नल, पानी, सड़क, साफ़ सफाई, इन चीज़ों से हर चीज़ों से महरूम है। किसी भी चीज़ों की या जो सेवाएं नगर पालिका को देनी चाहिए, क्योंकि नगर पालिका हाउस टैक्स तो बंगलावासियों से बराबर वसूल कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई भी सुविधाएं देने के लिए, मूलभूत जो सुविधा है वो देने के लिए नगर पालिका तैयार ही नहीं है। अगर कहीं कोई बात की समस्या का निराकरण भी होने की बात आती है तो कोई ना कोई फच्चड़ या ऐसी चीज़ फंसा दी जाती है कि जिससे आदमी हर तकलीफ़ों से, झंझटों से परेशान होता रहता है। ये काफ़ी अच्छी और सही और सटीक मुहिम चलाई गई है वॉइस ऑफ एमपी द्वारा, क्योंकि जिस चीज़ के लिए राजनेता हमारे से वोट मांगते हैं, जनता के दरमियान आते हैं वोट के लिए, और उस समस्या का समाधान ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको वोट देने से औचित्य क्या, फ़ायदा क्या है। इस कारण से मैं जितने भी बंगला बगीचा वासी है उनसे सबसे आह्वान करूँगा कि जब तक बंगला बगीचा समस्या का समाधान नहीं होता है,
कोई भी किसी भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, उनको किसी प्रकार का कोई वोट देना और वोटिंग का नगर पालिका की पार्षद परिषद का बहिष्कार। कहना यही है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। 15 महीने की सरकार रही, काम अच्छे काम कमलनाथ की सरकार ने किए, लेकिन बीच में ही जिस तरह से सरकार को गिराई गई तो वो काम हम आगे न बढ़ा सके। लेकिन अगर हमारी पार्टी आती है तो सबसे पहले इस मुद्दे को हम लेकर जनता को इससे राहत दिलाएंगे। कारण ये कि अभी जो चुनाव मतलब जो तारीख थी अध्यक्ष की वो हट गए, अभी खाली अधिकारी ही संभाल रहे हैं, तो उनके पास जो जनता जा रही है तो पूरा उनका निराकरण नहीं हो रहा। जैसे ही सीट पे अगर कोई आदमी बैठता है तो हम आगे तक उसकी कार्रवाई करके और उनको राहत दिलाएंगे। कि ये हो गया कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर की बात हो गई है, ना तो पाकिस्तान जो है तो इसको ले पाता है, ना हिंदुस्तान उसको दे पाता है। यही चीज़ जो है तो कई नेता लोग आए और कहीं ने आश्वासन दिया कि भाई हम जो है तो बहुत जल्दी इसका समाधान कर देंगे, लेकिन आज मेरी उम्र 60 साल की हो गई। उस बंगले एरिया के अंदर मैं 45 साल से निवास कर रहा हूँ। जब भी चुनाव होता है तभी यही होता है कि साहब जो है तो बंगलादेशी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन आज दिन तक जो है तो 60 साल में एक हुआ ही नहीं है, समस्या ही ख़त्म नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये है कि हम बंगलावासियों ने तो अब ये निर्णय ले लिया है कि जब भी कोई आएगा या तो उसको जो है तो इस एरिया में आने नहीं देंगे, अगर कहीं जो पुलिस फोर्स लेके आ भी गए तो हम उनको वोट देने को तैयार नहीं हैं। बस ये तो जो है तो नगर पालिका का एक मुद्दा हो गया है तब जो चुनाव लड़ने का कि भाई हम समस्या हल करवा देंगे, हम समस्या लेकिन होती नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाकी वो कुछ भी नहीं इसमें। भाई साहब जो है तो बंगला बगीचा आज जो है तो समस्या हल होती है या कुछ भी तरीके से होता है तो इसमें जो है तो बेनिफिट नगर पालिका को बहुत है, क्योंकि नीमच की 90% आबादी बंगला बगीचा एरिया में निवास करती है और इनका मतलब जो है तो अपने शुल्क जो है थे उसका रेंट और शुल्क वगैरह जो भी है, इससे इतनी आमदनी नगर पालिका की हो जाएगी तो उनको जो है तो निर्माण और दूसरी जो चीज़ करने के लिए उनको बहुत ही पैसा मिलेगा और नीमच का विकास इतनी गति से होएगा कि जो है तो नीमच एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छे इसमें लिखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अंदर जो है तो वही समस्या है कि भाई वैक्सीन नहीं तो ढिलाई नहीं और ये सारी दिक्कतें, काम कुछ होना नहीं है, खाली जो है तो सिर्फ वाही करने की बात है और कुछ नहीं है। खुद नहीं परेशान कर दिया प्रशासन नहीं। सबसे पहली समस्या तो ये बताता हूँ मेरे साहब कि जो गाइडलाइन 300 रुपये थी, जिस समय इन्होंने रजिस्ट्री रोकी उस समय 300 रुपये थी और बाद में जब ये रजिस्ट्रियाँ खोल रहे तो 1500 से 1800 से 2000 रुपये तक रजिस्ट्री करानी पड़ रही है। पहली समस्या तो ये है। फिर रजिस्ट्री करा लो, उसके बाद निर्माण कार्य करने जाओ तो निर्माण नहीं करने देते हैं। निर्माण मकान बनाना है जैसे तैसे करके आदमी बनाता है, या 2 कमरे किचन बना ले, 3 कमरे बना ले, कैसे भी रहने, वो बनाने में पसीना आ जाता है। पैसे दो, रिश्वत दो तो मकान बना लोगे, नींव दे सकते हैं तो आ जाएंगे बुलडोजर लगा के तोड़ जाएंगे। तो ये इनको तो कैसे भी हो आदमी को सबको बनाने की परमिशन देनी चाहिए। जिसकी जगह जो बनाना बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। या तो ये खुला ऑफर दे दे, खुले तरीके से बनावे, किसी को भी वो भी बनाए, सबके मकान हो जाएंगे। मकान के लिए गवर्नमेंट खुद कह रही मकान कैसे भी करे, मकान बने सबके। ये मूर्ख बनाते हैं, नेता लोग मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं है। जब फर्स्ट में जब चुनाव हुए थे राकेश पप्पू जन ने बोला 2 महीने में बंगला बगीचा समस्या हल हो जाएगी। बंगला बगीचा समस्या क्या हल हुई? नहीं हुई। इन्होंने आतिशबाजी करी, मिठाइयाँ बांटी, सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लोग परेशान के परेशान आज जो के तो ही है। आज मैं बताऊँ मेरे पास खुद के पास प्लाट पड़ा हुआ है और मेरे को मकान बनाना है। मैं मकान के लिए कितना परेशान हूँ मैं ये जानता हूँ। मेरा मकान किराए से रह रहा हूँ मैं भी, और मेरे पे घर पे डेली मेरी मगजमारी होती है, क्या कैसे भी करके मकान बनाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? वोट तो बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र है, हमारा बहिष्कार करने से क्या होगा? दूसरे देने देंगे क्या हो भाई? आप कैसे भी करके इनको है ना आज की तारीख में निर्माण अनुमति देना शुरू करें। बंगला बगीचा समस्या बहुत पुरानी है। पिछली बार भी बोला था कि बंगला बगीचा समस्या निपट जाएगी, परंतु नहीं निपटी और इसको विस्थापन में लेके आए, पर वो प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। लोग अपने ही घर में किराए की भूमिका से रह रहे हैं और
फिर चुनाव आ गए, फिर ये बंगला बगीचा मुद्दा उठेगा और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बहुत अच्छा अभियान चलाया है और जो बंगलावासी और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। और इस बार बंगला बगीचा का निराकरण नहीं होता है तो कोई वोट नहीं और कोई उस पर करना चाहिए। और वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मुहिम चलाई। वो एक लॉलीपॉप की तरह है, हर सरकार के लिए रही है, हर समय समय पर रही है, चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो, चाहे शिवराज जी की रही हो। हर चुनाव का पहला मुद्दा ये होता है कि बंगला बगीचा की समस्या हल की जाएगी। और ये अभी समस्या इसलिए उठी है क्योंकि 2 महीने बाद नगर पालिका के चुनाव होने हैं, तो फिर ये समस्या ने वापस से अपना सिर उठाया है। और बंगला बगीचा की जो समस्या है वो टैक्स पूरा जमा होने के बाद भी लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं किराए की भूमिका में रह रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं के अंदर अभी भी कमी है। और निर्माण अनुमति, ट्रांसफ़र ये आदि नहीं हो पा रहे हैं, तो इससे बड़ी स्थिति खराब है। और ये खाली चुनाव का मुद्दा है, मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी तरह से कोई सरकार सक्रिय रूप से या सार्थक रूप से कोई इसके अंदर पहल कर रही है। नहीं, इस बारे के अंदर देखो, वोटों का बहिष्कार करना एक अलग चीज़ है और समस्याओं का निराकरण करना अलग चीज़ है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये क्योंकि नीमच कैंट जो है वो तमाम सारे बहुत सारे बंगलों में बटा हुआ है, हर बंगले की एक अलग नई समस्या है। तो जो बंगला बगीचा की समस्या जहाँ पर ज़्यादा घातक हो रही है वो लोग चाहें तो इसका विरोध करें, बाकी जो लोगों को जागरूक है और इस संबंध में अगर अच्छे कोई सार्थक कदम उठाए जाते हैं तो इसके लिए बहुत पुरानी समस्या है और कई वर्षों से बंगला बगीचा के जो रहवासी है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लगभग 40,000 लोग बंगला बगीचा में निवास करते हैं। उन लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, नगर पालिका चुनाव में भी रहा है और पहले भी रहा है। कांग्रेस का तो ये कहना है कि जो पिछली सरकार ने बंगला बगीचा की समस्या के निदान के लिए जो नियम या कानून बनाए थे वो अधूरे हैं, उसमें जो मापदंड तय करे हैं उससे समस्या का हल नहीं हुआ। और इसमें जो कमेटी बनाई है या एसडीएम को नियुक्त किया है वो बदलते रहते हैं और इसमें जो इतने आवेदन आए थे उसमें 25% लोगों का भी निदान नहीं हुआ। तो ये लगातार समस्या बनी हुई है और अगर नगर पालिका नीमच कांग्रेस की बनी तो निश्चित ही हम कोशिश करके स्थायी ने सही बात कही। पर वर्तमान में प्रदेश सरकार बीजेपी की है, अगर वो चाहें और उनकी इच्छा शक्ति हो तो इसका समस्या का स्थायी हल हो सकता है। परंतु अफसोस है कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नीमच भी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हमारे यहाँ के विधायक और सांसद ने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, परंतु अभी तक कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाल पाए। भाई साहब एमपी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है, काफ़ी जनता यहाँ की परेशान है और इसका स्थायी हल होना चाहिए। हम उनको बधाई देते हैं और कांग्रेस ये प्रयास करेगी कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आई तो हम निश्चित ही इसका स्थायी हल निकाल देंगे।